का 2.2 में का सेकंड एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन एज इट इज लिख लो। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन को एज इट इज लिख लो। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। We have to find the root of the given quadratic equation by factorization method. फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन देखेंगे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ऑलरेडी गिवन इक्वेशन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि इसे रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी गिवन इक्वेशन किसमें दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। आगे हम क्या करेंगे, ए एंड सी का प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ए की वैल्यू दी हुई नहीं, इसका मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली ए की वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ पर ए दिया हुआ है क्या, नहीं, ये दिया हुआ है नहीं, इसका मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 एंड सी की वैल्यू कितनी है -20। यानी कि हमें क्या करना है, ए एंड सी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है -20, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा -20। प्रोडक्ट क्या है -20। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट आया है उसके क्या निकालेंगे हम, फैक्टर। और फैक्टर निकालते समय हमें कंडीशन, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो याद रखनी है। फैक्टर की एडिशन ऑब्वियसली क्या आनी चाहिए, हमें बी आनी चाहिए। देखो -20 के कौन से फैक्टर हो सकते हैं, अगर आपने अच्छी तरीके से देखा तो -20 के और भी फैक्टर है। देखो अगर यहाँ पर लिख दिया मैंने -20 के कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 10 इंटू -2, ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद में -20 है, इसके और क्या फैक्टर हो सकते हैं, -10 इंटू 2, ये भी फैक्टर होता है। लेकिन हमें फैक्टर कौन से चॉइस करने हैं, अब देखो जरा, अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 इंटू 5, ये भी एक फैक्टर है। हमारे पास तीनों फैक्टर है, लेकिन फैक्टर कौन से लेने, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है हमारे पास फैक्टर की एडिशन कितनी आनी चाहिए, तो जो भी वैल्यू आपको बी की दी हुई है उसकी उतनी आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो क्या 10 - 2 प्लस 10 प्लस -2 कितना आएगा, 8 आएगा। प्लस करो या सब्ट्रैक्शन करो 8 ही आएगा, राइट। यानी कि ये फैक्टर पॉसिबल है क्या, नहीं। ये जो हमने फैक्टर लिए है ये रॉन्ग फैक्टर है। क्यों रॉन्ग फैक्टर है, क्योंकि इसकी एडिशन कितनी आती है, +1 आ रही है क्या, नहीं। यहाँ पर भी एडिशन +1 आती है क्या, नहीं। यानी कि नॉट इक्वल टू +1, यानी कि बी आ रही है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पर आने के चांसेस है, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है 4 + 5, इनकी एडिशन हमें कितनी आनी चाहिए, बी। यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 1, इन दोनों की एडिशन तो 9 आएगी, लेकिन हम इससे प्लस माइनस लेना भी बाकी है। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या पूछा है हमें, -20, यानी कि इन दोनों में से किसी एक नंबर को किसका साइन होगा, माइनस का साइन। लेकिन माइनस साइन किसे है, इन दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए, +1। अगर मैंने -5 को अगर माइनस का सिंबल दे दिया तो दोनों का प्रोडक्ट -20 तो आएगा, लेकिन एडिशन कितनी होगी -1। हमें चाहिए क्या, +1। इसका मतलब क्या होता है, माइनस साइन हमें किसको देना पड़ेगा, 4 को, और प्लस को कौन सा साइन होगा, प्लस। कंफ्यूज मत हो। देखो क्या करना है, अगर जब भी आपके पास प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, निगेटिव, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है दोनों में से किसी एक नंबर को किसका साइन होगा, माइनस का। देखो कंफ्यूजन मत करो, कंफ्यूज मत हो। देखो क्या करना है, जब भी आपके पास प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, प्रोडक्ट निगेटिव है इसका मतलब क्या होता है, दोनों में से ऑब्वियसली एक फैक्टर क्या होगा आपका, निगेटिव। लेकिन कौन सा फैक्टर हमें निगेटिव लेना है, कौन सा फैक्टर हमें पॉजिटिव लेना है, ये साइन सिंबल क्या करेगा, आपको रिप्रेजेंट करेगा। देखो जो भी सिंबल बी का होगा, यहाँ पर बी का क्या सिंबल है, प्लस। जो भी सिंबल आपका बी का होगा वो आपको ग्रेटर नंबर को देना है। जब भी आपका प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, निगेटिव प्रोडक्ट आता है, इसका मतलब क्या होता है, दोनों में से ऑब्वियसली एक फैक्टर क्या होता है, निगेटिव। लेकिन कौन सा फैक्टर निगेटिव होगा, कौन सा फैक्टर पॉजिटिव का होगा, ये कैसे डिसाइड करोगे आप, जो भी साइन बी का होगा वो बी का साइन आप क्या करोगे, ग्रेटर नंबर को दोगे और स्मॉलर नंबर को अपोजिट साइन। देखो यहाँ पर बी का साइन क्या है, प्लस, इसका मतलब मैंने सिंपल क्या कर दिया, +5। अब देखो फैक्टर हमारे राइट है कि रॉन्ग है, -4 × 5 यानी कि क्या होता है, -20, यानी कि प्रोडक्ट अच्छा आया। दोनों के एडिशन करके देखो, -5 + 5 यानी कि क्या आएगा, +1, यानी कि किसकी वैल्यू निकल के आई, बी की, यानी कि हमारे फैक्टर क्या है, राइट फैक्टर है। अब देखो फैक्टर को क्या करेंगे हम, रीअरेंज। देखो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हमने एज इट लिखा, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट लिखेंगे। उसके बाद में जो एक्स दिया हुआ है ना, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, फैक्टर। एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे हम, फैक्टर। क्या है फैक्टर हमारे पास, -4x + 5x, ये वाला -20 एज इट इज इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है हमें, फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म,
फर्स्ट टू टर्म से एक नंबर कॉमन निकलना है, लास्ट टू टर्म से हमें क्या करना है, एक नंबर कॉमन निकलना है। क्या है, फर्स्ट टू टर्म से हमें एक नंबर कॉमन निकलना है, लास्ट टू नंबर से हमें एक नंबर कॉमन निकलना है। देखो कॉमन क्या आएगा, पहले दो टर्म से हमें क्या करना है, कॉमन निकलना है, और लास्ट वाले दो टर्म से हमें क्या निकलना है, कॉमन। यहाँ पर अगर आपने देखा तो कॉमन क्या निकल सकता है, एक्स। क्या निकलेंगे हम यहाँ से कॉमन, एक्स। अगर हमने यहाँ से एक्स को कॉमन लेंगे तब क्या होगा, समझो, यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, एक्स, यानी कि ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ से एक एक्स कॉमन ले लिया, यानी कि अंदर क्या रहेगा, एक एक्स बचेगा, माइनस साइन एज इट इज। 4x में का मैंने एक्स कॉमन लिया है, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा, 4, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर जो भी ब्रैकेट जनरेट हुआ, यानी कि जो भी ब्रैकेट यहाँ पर आएगा वही सेम ब्रैकेट यहाँ पर आना चाहिए। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर सिर्फ कॉमन निकालना है, निकालो कॉमन। नहीं समझ में आ रहा तो क्या करने का, यहाँ पर जो भी ब्रैकेट तैयार होगा वो सिमिलरली ब्रैकेट यहाँ पर आना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ से कॉमन क्या निकालोगे, +5। अगर मैंने यहाँ से +5 को कॉमन निकालेंगे उस टाइम यहाँ पर क्या रहेगा, 5x में से हमने 5 कॉमन ले लिया, यानी कि अंदर क्या बचेगा, x। -20 से हमने 5 कॉमन ले लिया, यानी कि अंदर क्या रहेगा, फिर से 4। यानी कि देखो दोनों ब्रैकेट हमारे पास क्या है, सेम, इजिकल टू क्या होगा, 0। अगर आपने यहाँ पर देख लिया तो x इन द ब्रैकेट x - 4 + 5 इन द ब्रैकेट x - 5। यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, फिर से हमें यहाँ से कॉमन निकालना है, x - 4 एंड x - 4। यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम, x - 4 एंड x - 4 क्या दिया हुआ है, कॉमन, यानी कि x - 4 को हम फिर से क्या लेंगे, कॉमन। अगर हम x - 4 को कॉमन लेंगे उस टाइम क्या बचेगा, x - 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या रहेगा, x - 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या रहेगा, x + 5 इजिकल टू साइन 0 एज इट इज। अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या बताया आपको, 0। और दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 तब भी आएगा जब दोनों में से ऑब्वियसली एक नंबर क्या होता है, 0। जब दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है इसका मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली दोनों नंबर में से एक नंबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसी टाइम दोनों में से एक नंबर जब भी 0 होगा उसी टाइम उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। समझो बात को। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये रफ वर्क सब रफ, अगर मैंने कह दिया आपको कि x × y = 0, इसका मतलब क्या होता है, x × y = 0 दिया है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0। और दोनों का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जब दोनों में से कोई भी एक नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होना चाहिए। लेकिन कौन सा नंबर 0 हमें मालूम है क्या, नहीं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, या तो x 0 होगा या फिर क्या 0 हो सकता है, y 0 हो सकता है। यानी या तो फिर x 0 होगा या फिर y 0 होगा। वही सिमिलरली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या बताया हुआ है, 0। इसका मतलब क्या होता है, या तो x - 4 0 होगा या फिर x + 5 क्या होगा, 0। दोनों का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब क्या, दोनों में से ऑब्वियसली एक नंबर क्या होना चाहिए, 0। लेकिन हमें मालूम है कि कौन सा नंबर 0 है, यानी कि एक बार हम इसे 0 कंसिडर करेंगे, एक बार इसको हम 0 कंसिडर करेंगे। अब देखो यहाँ से x = क्या निकल के आएगा, इस साइड में -4 है, इस साइड में जाके क्या होगा वो +4, यानी कि x = क्या आया, +4। और हम क्या कह सकते हैं, x = यहाँ पर +5 है, शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, -5। यानी कि आंसर क्या निकल गया है, x = 4 एंड सेकंड वन इज x = 5 एंड दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स। और यहाँ पर देखो हमारे कितने रूट निकल के आए, 2। x = 4 एंड x = -5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल